बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम 85 से लेकर 100 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। 85 तक क्वेश्चन जो है वो पहले वीडियोस में अब मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो आप जाकर प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं 86। An electron, a proton and an alpha particle are displaced through a potential difference of 1 volt when placed between plates of a capacitor. The gain in kinetic energy will be highest for तीनों है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल को डिस्प्लेस करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तीनों के लिए 1 वोल्ट। किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन इक्वल्स फॉर ऑल पार्टिकल्स। करेक्ट ऑप्शन है बी, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू डेल वी। ये याद रखिएगा, ये काइनेटिक एनर्जी उस वक्त हम अप्लाई करेंगे फार्मूला जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है वो दो प्लेट्स के दरमियान मूव करेगा। So kinetic energy is equal to हो जाएगा Q del V. Kinetic energy is directly proportional to size of charge Q के। चार्ज जो है कि पोटेंशियल सेम हो। हम जानते हैं कि as charge on alpha particle is greater than charge on proton and electron, चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर इक्वल है, जो कि 1.6 + 10⁻⁻19 कोलम मिलिकॉन एयरड्रॉपर मेथड के जरिए हमने इसको फाइंड आउट किया था। सो अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज ज्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी, बी ऑप्शन। Next, an electron is accelerated from rest through a potential difference of v volts. The gain in its velocity is proportional to potential difference है v volts. उसकी वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है? v के √v के स्क्वायर ऑफ v के 1/v के। यहाँ पे v पोटेंशियल है। करेक्ट ऑप्शन है बी, √ ऑफ पोटेंशियल। देखें हम जानते हैं एज v इज इक्वल टू पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा q × v। वर्क डन जब इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ से होगा तो चार्ज की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ mv²। सो v² इज इक्वल टू आ जाएगा 2ev/m। जो राइट साइड पे v है वो पोटेंशियल है, उसको कैपिटल लिखा गया है। जो लेफ्ट साइड पे है वो है हमारे पास वेलोसिटी। सो इज इक्वल टू आ जाएगा √ 2ev/m। दिस इंप्लाइज वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू √ पोटेंशियल। नेक्स्ट, if the magnitude of charges and distance between them is doubled, then force will be doubled, half, unaffected, 1/4। मैग्नीट्यूड चार्जेस की वो भी डबल करें और उन चार्जेस के दरमियान फोर्स है उसको भी डबल करें तो फोर्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा? करेक्ट ऑप्शन है सी, अनअफेक्टेड, कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए फोर्स इज इक्वल टू आ जाएगा kq1q2/r²। न्यू फोर्स विल बी इक्वल टू F' इज इक्वल टू आ जाएगा k, चार्जेस 1 को डबल करें 2q1, सेकंड को भी 2q2 ओवर डिस्टेंस को भी डबल करें 2r²। ये आ जाएगा ऊपर तो 4 आ जाएगा 4kq1 q2 ओवर 2 का स्क्वायर ले 4 आ जाएगा, नीचे भी 4 ऊपर भी 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो फाइनली आ जाएगा इज इक्वल टू kq1 q2 ओवर r², जो कि ओरिजिनल फोर्स के बराबर है। नेक्स्ट, अ पॉइंट चार्ज q प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल ऑफ 5 वोल्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट पोटेंशियल ड्यू टू q एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। पहले है पोटेंशियल 5 वोल्ट, डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। अब डिस्टेंस 3 मीटर कर रहे हैं तो पोटेंशियल कितना होगा? करेक्ट ऑप्शन है डी, 5/3 वोल्ट। देखें पोटेंशियल का फार्मूला है kq/r। अब यहां पे इसमें पुट करें, अब r1 है तो v इज इक्वल टू आ जाएगा kq। पोटेंशियल 5 वोल्ट है तो मीन kq इज इक्वल टू आ जाएगा 5 वोल्ट। अब सेकंड में पोटेंशियल हम डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, 3 मीटर कर रहे हैं, 1 से 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं तो पोटेंशियल न्यू पोटेंशियल विल बी इक्वल टू kq/r', kq/3। kq हमारे पास 5 के इक्वल है तो 5/3 वोल्ट के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम अ 16 कोलम विल बी। पोटेंशियल है चार्ज है 16 कोलम और डिस्टेंस है 2 मीटर तो पोटेंशियल कितना होगा? करेक्ट ऑप्शन है बी, 2/πε0 वोल्ट्स। देखिए पोटेंशियल है v इज इक्वल टू kq/r। तो जो हमारे पास है k उसको लिख सकते हैं 1/4πε0। चार्ज है q 16 ओवर डिस्टेंस है 2, ऊपर आ जाएगा 16, नीचे 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, डिवाइड करें 2 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा πε0 वोल्ट्स। नेक्स्ट, if both plates area and plate separation of a parallel plate capacitor are double,
the capacitance is double, unchanged, half, triple. करेक्ट ऑप्शन है बी। देखिए कैपेसिटेंस किसके बराबर है, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, एरिया डबल करें 2a एप्सिलॉन नॉट ओवर डिस्टेंस पेरेशन भी डबल करें 2d, 2 के साथ कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा तो इक्वल टू आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी जो कि ओरिजिनल कैपेसिटेंस के इक्वल है, अनचेंज रहेगा। 92 अ गोल्ड न्यूक्लियस जिसका रेडियस r है इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, ये उसका सिंबल दिया गया है AU 79, ये उसका चार्ज नंबर है, 197 ये उसका एटॉमिक नंबर है। टेकिंग एज द एलिमेंट्री चार्ज एंड एप्सिलॉन नॉट एज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सरफेस ऑफ एन आइसोलेटेड गोल्ड न्यूक्लियस, उसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन है सी 79 E over 4 pi epsilon naught r square। देखें as we know that E is equal to k q over r square, so is equal to आ जाएगा k q लिख सकते हैं 1 over 4 pi epsilon naught, q जो है वो 79 और E चार्ज on each charge particle, so टोटल चार्ज आ जाएगा 79 E over r square, so फाइनली आ जाएगा 79 E over 4 pi epsilon naught r square। नेक्स्ट, a capacitor of capacitance C has a charge Q and stored energy as W. If the charge is increased to 2Q, the energy will be, चार्ज डबल कर रहे हैं तो एनर्जी कितना हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन है D 4W, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी एनर्जी। करेक्ट, देखें E इज इक्वल टू आ जाएगा W इज इक्वल टू आ जाएगा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज इक्वल टू Q स्क्वायर ओवर 2C। सो जब चार्ज को डबल करेंगे W डैश न्यू एनर्जी विल बी इक्वल टू 2Q स्क्वायर ओवर 2C, 2 का स्क्वायर करें 4 आ जाएगा, इस Q स्क्वायर ओवर 2C, Q स्क्वायर ओवर 2C ओरिजिनल एनर्जी के बराबर है जिसे W कह रहे हैं, सो न्यू एनर्जी विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एनर्जी 4W के। नेक्स्ट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन एज, करेक्ट ऑप्शन है C इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखें ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन है, द क्वांटिटी व्हिच गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैथमेटिकल फॉर्म इज del V ओवर del R, यहां पे del R डिस्टेंस है। नेक्स्ट, द फोर्स experienced by a 10 nanocoulomb charge between parallel plates of a capacitor is 0.001 Newton. If the plates are 1 millimeter apart, the value of potential difference between them is, क्वेश्चन समझे, चार्ज है 10 नैनोकोलम और उनके दरमियान जो फोर्स लग रही है वो 0.001 न्यूटन है, सेपरेशन है 1 मिलीमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस करेक्ट ऑप्शन है इसका बी 10⁻². देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है V इज इक्वल टू ED, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, D सेपरेशन है। सेपरेशन तो गिवन है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन नहीं है, तो सबसे पहले ऊपर बयान किया गया E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स है 10⁻⁻⁴, तो अब दिया गया है 0.001। बेहतर है आप इसको जो है वो पावर में ले आए 10 पावर में, तो आप पॉइंट को राइट साइड पे मूव करें, 4 डिजिट मूव करेंगे तो ये आ जाएगा 10 और उतना ही पावर में लिख ले 10⁻⁻⁴, राइट साइड पे माइनस में आ जाएगा। इसका फायदा ये होगा क्योंकि कैलकुलेटर तो नहीं है वहां पे टेस्ट के दौरान, तो आप आसानी के साथ इसको जो है वो पॉइंट्स को रिमूव करें, एलिमिनेट करें ताकि आप आसानी के साथ कैलकुलेशन कर सकें। तो फाइनली आ जाएगा 10⁻⁻⁻⁴ ओवर 10⁻⁻⁻⁹ जो 10 नैनोकूलम है, नैनो की जगह पे 10⁻⁻⁹ लिखा है, 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻⁴ 10⁻+9 ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा 1×10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम। अब ई की जगह पे ये पुट करें 10⁻⁵ इंटू डी जो है 1 मिलीमीटर है, 1×10⁻³ इज इक्वल टू आ जाएगा +5 - 3 आ जाएगा 10⁻²। नेक्स्ट, the air between the plates of a charged parallel plate capacitor is replaced by a medium of dielectric constant K. The potential difference between the plates of a capacitor becomes, पहले कैपेसिटर के दरमियान मीडियम है एयर, अब कोई भी मीडियम रखेंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। करेक्ट ऑप्शन है C 1/K टाइम्स बन जाएगा। देखिए इसमें 4-5 पॉइंट्स दिए गए हैं,
इनको नोट कर लें, इनमें से कोई भी एक एमसीक्यू आ सकता है। When a dielectric K is inserted between the plates of a charged parallel plate capacitor, नंबर 1 पे चार्ज रिमेन सेम, चार्ज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 1/k टाइम्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स 1/k टाइम्स, कैपेसिटेंस बिकम्स k टाइम्स, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर बिकम्स 1/k टाइम्स। 97 1 kilojoule of work is required to traverse a charged particle through a potential difference of 20 volt. The magnitude of charge on the plate is, correct option है C 50 coulomb। देखें पोटेंशियल वर्क है 1 किलो जूल 1000 जूल और पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, चार्ज हमें मालूम करना है, Q इज इक्वल टू आ जाएगा W ओवर V, Q और V को रिप्लेस करें, W वर्क है 1000 और पोटेंशियल है 20, ये आ जाएगा 50 कोलोम के। नेक्स्ट, a 5 microfarad capacitor has a potential difference across its plates of 200 volts. The charge on the capacitor is, कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैरड और पोटेंशियल डिफरेंस है 200 वोल्ट, चार्ज कितना होगा? करेक्ट ऑप्शन है बी 10⁻³ कोलम। देखिए चार्ज का फार्मूला है Q इज इक्वल टू CV, C 5 × 10⁻5 6 इनटू पोटेंशियल डिफरेंस 200, फाइनली आ जाएगा हमारे पास 10⁻³ कोलम। नेक्स्ट, व्हेन कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज थ्रू अ रेजिस्टर R, चार्ज ऑन इट्स ग्रोथ, जब कैपेसिटर को रेजिस्टर R के थ्रू चार्ज किया जा रहा हो तो चार्ज कैसे ग्रो करेगा, इंक्रीज करेगा? लीनियरली, साइनोसाइडली, एक्सपोनेंशियली, बोथ A एंड B। करेक्ट ऑप्शन है C, एज वी नो दैट चार्ज स्टोर्ड ऑन अ कैपेसिटर इज इक्वल टू आ जाएगा Q इज इक्वल टू आ जाएगा Q0 इनटू 1 - e⁻t ओवर RC। यहां पे E एक्सपोनेंशियल को शो करेगा तो चार्ज ग्रो करेगा एक्सपोनेंशियली। नेक्स्ट, after charging a capacitor, battery is disconnected and a dielectric slab is placed between capacitor plates. The energy stored in it, जब चार्ज कर रहे होते हैं उसके बाद जब हम बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे, डिस्कनेक्ट के बाद हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब कहते हैं किसी डाइलेक्ट्रिक के मटेरियल को रखें तो कैपेसिटर्स के दरमियान जो एनर्जी स्टोर्ड है उस पर क्या असर पड़ेगा? इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, अनचेंज, बोथ ए एंड बी। करेक्ट ऑप्शन है बी, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। वही जिसके रिलेटेड क्वेश्चन पहले आ चुका है, वहां पे रिलेटिव परमिटिविटी के बयान किया गया था। तो व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, चार्ज रिमेन सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, जो कि हमारा क्वेश्चन भी है। नंबर 3 पे पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर डिक्रीजेस, जो कि हमारा ये 100 वाला क्वेश्चन है, इसमें यह है कि एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा। तो फाइनली ये आंसर आ रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर डिक्रीजेस। थैंक यू।